दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है सैरुल सर के साथ। दोस्तों आपको पता है कि करंट अफेयर्स की वीडियो की सीरीज़ चल रही है और इस वीडियो की सीरीज़ के क्रम में ये 8वां वीडियो है आपका करंट अफेयर्स से संबंधित। और प्रत्येक वीडियो में 20 क्वेश्चन रहते हैं। आपने पिछले वीडियो देखे होंगे, तो ये आपका 8वां वीडियो है और ये सीरीज़ कंटिन्यू तब तक चलती रहेगी जब तक आपका 2022 का करंट अफेयर्स का एक एक चुनिंदा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप जो है इन क्वेश्चनों को नोट भी करते चलिए, ताकि आपको एग्ज़ाम समय में जो है कम समय में आप इसका रिवीजन कर सकें। और 20 के 20 क्वेश्चन देखिएगा शुरू से आखिर तक। और अगर आप चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक के पहले चक्र 2022 में किस राज्य ने पहला अंक प्राप्त किया है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो है, एक सेकेंड, आपका जो ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक है, इसमें जो पहला स्थान मिला है, आप गैस करिए किसको मिला होगा अगर आपने पढ़ा है तो दोस्तों आपको बता दूं, इसमें जो पहला स्थान है वो है आपका गुजरात का, और दूसरे नंबर पर जो है वो पहले नंबर पर है ये गुजरात। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आप केवल क्वेश्चन वही नहीं, ज़रूरी नहीं है कि यही पूछा जाए पहले नंबर पर कौन है, या हो सकता 3 क्रम पूछ ले कि पहले दूसरे तीसरे क्रम पर कौन है। तो पहले पर है गुजरात, दूसरे पे केरल और तीसरे पर जो है वो है पंजाब है। दोस्तों ये बड़े राज्यों की सूची है। अगर छोटे राज्यों की सूची पूछी जाए, छोटे राज्यों में जो है वो पहले नंबर पर कौन है, वो है गोवा। कौन है? गोवा है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एच आर फर्म हैप्पीनेस कंसल्टिंग द्वारा किए गए हैप्पीनेस सर्वे 2022 के अनुसार भारत के किस राज्य के निवासी सर्वाधिक प्रसन्न हैं? दोस्तों इससे पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि विश्व में भी ये रैंकिंग हुई थी हैप्पीनेस में, जिसमें जो है फिनलैंड के निवासियों को जो है फिनलैंड या निवासियों को बताया गया था शायद। उसमें देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। तो जो है ये है भारत के अंदर जो है सबसे अधिक प्रसन्न किस प्रदेश में है? तो दोस्तों ये बताना चाहूँगा, ये है हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति एलन मास्क द्वारा निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया को खरीदा गया? तो दोस्तों आपको पता होगा कि अभी उन्होंने किस सोशल मीडिया को खरीदा है। कितने में खरीदा? मैं आपको बताऊं, $44 बिलियन में। कितने में? $44 बिलियन में खरीद लिया है। और उन्होंने खरीदा है किसको? ट्विटर को। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, थोड़ा थोड़ा डिटेल है, वो मैं आपको बताता रहूँगा। इसके साथ साथ में भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो दोस्तों भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है वो है 2012। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में खबरों में रही सिंथिया रोसेंजबेक किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्त करता है? तो ये सिंथिया रोसेंजबेक जो हैं वो हैं क्या? देखिए, ये नासा का एक गोडार्ड इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज़ है, कि उसकी ये वैज्ञानिक हैं। यानी नासा की ही एक संस्था है, उसकी ये क्या है, एक शोध वैज्ञानिक हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्हें जो पुरस्कार मिला है वो मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार। विश्व खाद्य पुरस्कार जो है, इसे खाद्य और कृषि का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खाद्य और खाद्य कृषि का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसे नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्हें जो पुरस्कार मिला है वो मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार का, सिंथिया रोसेंजबेक को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 2022 को किसे भारतीय बैडमिंटन संघ का पुनः अध्यक्ष निरवरोध चुना गया? तो आपको बताना चाहूँगा कि ये है हेमंत बिस्वा शर्मा। इन्हें जो है पुनः दोबारा चुना गया है। और कैसा चुना गया है? निरवरोध चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किसे संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है?
तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जिन्हें चुना गया है वो BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। कहाँ के रहे हैं? BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं ये, और इनको जो है वो चुना गया है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो ये जो हैं आपके हैं मनोज सोनी जी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो आपको मैं बताना चाहूँगा ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के जो अध्यक्ष चुने गए हैं इन्हें दूसरी बार चुना गया है। ये पहले भी थे, अगर आपने पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया होगा तो अभी भी आपको ध्यान होगा, ये दूसरी बार इनको चुना गया है और ये हैं विजय सांपला जी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही चर्चे में रहा ब्लू ब्लॉब क्या है? तो ब्लू ब्लॉब क्या है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। ये आर्कटिक समुद्री बर्फ को पिघलने को अस्थायी रूप से रोकने के लिए एक विधि बनाई गई है जिसे ब्लू ब्लॉब का नाम दिया गया। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज आपके क्वेश्चन काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन हैं, बहुत कम समय में कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों, शुरू से अंत तक बने रहिएगा। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की स्मृति में प्रधानमंत्री संग्रहालय स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब की गई? तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो है स्थापना की कहाँ गई है? नई दिल्ली में। कहाँ की गई है? नई दिल्ली में त्रिमूर्ति भवन में। त्रिमूर्ति भवन में। इसमें जितने भी अभी तक प्रधानमंत्री हुए हैं सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में विस्तार से और उनके कार्यों को प्रदर्शन किया गया है। ये BR अम्बेडकर जी की जयंती पर इसका स्थापना की गई। तो ये हो गई आपकी 14 अप्रैल 2022। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा त्रिकूट पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, त्रिकूट पहाड़ी जो है वो किस राज्य में स्थित? पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बाबा बैद्यनाथ मंदिर है, आपने सुना होगा, बैद्यनाथ मंदिर है। कौन सा? बाबा बैद्यनाथ मंदिर। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले इसमें क्या था, रोपवे में तकनीक खराबी हो गई थी। रोपवे में एक रोपवे वहाँ पर था, उसमें रोपवे में तकनीक खराबी के कारण, तकनीक खराबी से क्या हुआ था, 40 लोग जो हैं उसमें फंस गए थे। कितने लोग? 40 लोग, जिसमें 3 लोग मरे थे। ठीक है, तो ये घटना हुई थी और ये है आपकी देवघर जिले में। कौन सा? देवघर जिला जो है एक है वो है आपका झारखंड में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? झारखंड। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। फोर्ब्स की अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कुल अरबपतियों में सर्वाधिक संख्या किस देश की है? यानी सर्वाधिक अरबपति किस देश में रहते हैं? तो देखिए, सर्वाधिक तो मैं आपको बताऊंगा ही, तब तक आप गैस करिए। मैं इसके लिए आपको एक और बता दूं कि दूसरे और तीसरे नंबर के मैं आपको बता देता हूं। दूसरे नंबर पर जो है सर्वाधिक अरबपति चीन में है और तीसरे नंबर पर जो है भारत में है। और मैं आपको बता दूं, फोर्ब्स की इस रिपोर्ट के अनुसार जो मुकेश अंबानी हैं, हमारे भारत के मुकेश अंबानी, इनका जो है वो इस सूची में चौथा नंबर है, 10वां नंबर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पहले नंबर पर जो है वो कौन है? अमेरिका। यानी अमेरिका, चीन, भारत, 3 आपके क्रम से आपको मिल गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के किस नदी पर क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जम्मू कश्मीर में ये झेलम नदी पर जो है इसे क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो आपको बताना चाहूँगा कि भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, आप गैस करिए दोस्तों, एस सुब्रमण्यम, के कस्तूरी रंजन, कमलेश नीलकंठ व्यास, के माधव। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान आ गया होगा, बिल्कुल सही, कमलेश नीलकंठ व्यास जी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को नीति आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो आपको बताना चाहूँगा इससे पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? राजीव कुमार जी थे। राजीव कुमार
इसके नीति आयोग के कौन थे? उपाध्यक्ष। और आप जानते हैं नीति आयोग जो है योजना आयोग का ही रूपांतरित रूप है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो अध्यक्ष की अगर बात की जाए नीति आयोग के, तो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री जी हो गए, लेकिन उपाध्यक्ष जो हैं पहले राजीव कुमार थे, अब जो है वो सुमन कुमार बेरी को चुना गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 2021-22 के दौरान भारत का सबसे ज़्यादा निर्यात किस उत्पाद का किया गया? दोस्तों 2021-22 के दौरान जो भारत से सबसे अधिक निर्यात हुआ है वो हुआ है इंजीनियरिंग के सामान का। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन को चुना गया है। 2021-22 के दौरान भारत में सबसे ज़्यादा आयात किस उत्पाद का किया गया है? खाद्य तेल का, मशीनरी का, कोयला का, पेट्रोलियम का। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा इस वर्ष के दौरान में सबसे अधिक जो आयात किया गया है वो किया गया है पेट्रोलियम का, कच्चे तेल का। चलिए के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले सरस्वती सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरस्वती सम्मान में जो किया गया है वो किया गया है किसको? पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ये सरस्वती सम्मान दिया कब गया था? ये दिया गया था 1991 में। किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को। हरिवंश राय बच्चन को ये पुरस्कार सर्वप्रथम 1991 में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? उनकी आत्मकथा के लिए। आत्मकथा के लिए। और पता है उनकी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी गई थी। कितने खंडों में? 4 खंडों में। पहली थी क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरी थी नीड़ का निर्माण, फिर तीसरी बसेरे से दूर, और 10 द्वार से सोपान तक। यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं से लेकर 10 द्वार से सोपान तक उनकी जो आत्मकथा थी 4 खंडों में लिखी गई थी। उसके लिए सर्वप्रथम उन्होंने लिखी थी, तो उसके लिए उन्हें सर्वप्रथम 1991 में सरस्वती सम्मान मिला था। इस बार जो है सरस्वती सम्मान जो है वो आपका शरण कुमार लिम्बले को मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पहली बार ही पुरस्कार दिया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तो ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो आपका दिया गया है प्रधानमंत्री जी को, श्री नरेंद्र मोदी को। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा स्मारक सिक्का के साथ साथ में एक डाक टिकट भी जारी की गई है, और इसकी जो वैल्यू है वो है 400 रुपये। 400 रुपये का सिक्का जो है वो जारी किया गया है। दोस्तों बहुत ही आज शॉर्ट क्वेश्चन थे आपके, और इसमें बहुत ज़्यादा इसके अतिरिक्त जो है जानकारी बताने को भी नहीं थी। तो दोस्तों ये थे आपके 20 क्वेश्चन, बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाते हैं, और इन्हें नोट करना चाहेंगे तो आप 20 से 25 मिनट में आराम से नोट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।